उसको बराबर अनवर बादशाह साहब, ये घुसपैठियों को क्यों बचाना चाहते हैं भाई आप लोग? जो बाहर का उसे बाहर जाने दीजिए। हुसैन साहब, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। पहले ज़रा सा सत्यप्रकाश जी हमारे दोस्त और हमारे दोस्त भाजपा के जो लेकिन सिर्फ 90 सेकंड है आपके पास। मैं हाँ। प्रधानमंत्री जी के भाषण से ही ये सारी चीज़ें निकल के आई जी। मैं थोड़ी सी टिप्पणी उस भाषण के बारे में करना चाहूँगा। कल हम क्या मना रहे थे? स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे हम, जो हम परंपरागत तरीके से लाल किले से हर साल प्रधानमंत्री का संबोधन होता है देश के नाम। मुझे बड़ी मायूसी हुई, बड़ा निराशाजनक उनका भाषण था, ये संबोधन था। प्रधानमंत्री से कब मायूसी नहीं हुई थी जरा पूछ लीजिए। आज एक बार फैसला हो ही जाए कि ये कब प्रधानमंत्री जी के समर्थन में खड़े हुए हैं। ये फैसला आज करा लीजिए हुसैन रिजवी साहब। ठीक है, हम तंग आ चुके हैं। 11 साल से वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके किसी नीति से खुद सोने का कंगन भी बना के पहना देने इनको, ये प्रधानमंत्री को थैंक यू नहीं बोलेंगे क्यों? इनको बस उन पर हमला करना है, इनको बस उनको धता बताना है उनकी नीतियों को। मैं चाहता हूं पाशा साहब एक तारीफ के पुल बांध दीजिए। आप घड़ी पे नजर रखिए। क्षमा चाहता हूं, यही है, बोल गया। यही वो मानसिकता है कि माइनॉरिटीज को बोलने का हक फिर नहीं, मैं कह रहा हूं ये वही मानसिकता है। माइनॉरिटीज को बोलने नहीं देती मानसिकता। माइनॉरिटीज बोल रहा है तो इनको परेशानी हो रही है। माइनॉरिटीज की आवाज दबानी चाहिए। अदब से कहा, माइनॉरिटीज की आवाज दबाना चाहते हैं। अरे अदब से कहा, एक माइनॉरिटी यहाँ बोल रहा है। आप लोगों के बीच एक बहुत ही वरिष्ठ साथी वाजपेयी साहब अभी खड़े हुए, उनकी बारी आना बाकी है। मानसिकता का इजहार कर दिया। नहीं, मैंने तो क्षमा पहले ही मांगा सेंटेंस उनसे। पर अपनी मानसिकता का इजहार कर मैंने क्षमा मांगा उनसे। अरे उन्होंने माफी मांग ली भाई, इंटरप्शन के लिए माफी मांग ली। क्षमा मांगा कई बार, माफ कर दीजिए। बड़े क्षमा चाहता हूं मैं आपके बीच बोला, अब आप बोलिए। ये कहा उसको स्वीकार नहीं कर बोलने रहे का आप। अधिकार आप ही को होना चाहिए, ठीक है? हमें तो नहीं होना चाहिए बोलने का अधिकार। नहीं बिल्कुल। अरे ये क्या बोल दिया आपने? जो भाषण हमारे प्रधानमंत्री ने दिया वो न सिर्फ निराशाजनक भाषण था, बल्कि ये संविधान के विरुद्ध भी था। अरे बाप रे, ये पहला संवैधानिक। सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, फिर आगे आप जवाब दे दीजिएगा। एक भंडारी साहब जरा सुन लीजिए क्या कहना चाह रहे हैं। लोकतांत्रिक, शर्मा जी की उंगली उड़ गई है। लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के मुखिया को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। मतलब क्या उन्होंने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया, मैं आ रहा हूं उसकी तरफ। पहला तो ये कि जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने कल आरएसएस की महिमा मंडन किया, उन्होंने ये हमारे संविधान के प्रिंसिपल के विरुद्ध है। आरएसएस वो संगठन है जो देशद्रोही काम के लिए 3 बार बैन हो चुकी है सरकार के द्वारा। लूंगा इस बात मैं आप बोलिएगा, आपने मौके पर देखिए, यही है ना वो मानसिकता। 3 बार इस संगठन को बैन किया जा चुका है। किसकी तरफ से? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। गांधी जी की हत्या जब हुई थी, आरएसएस से जुड़े हुए गॉडसे ने हत्या की थी गांधी जी की। फेक न्यूज, उस पर कभी नहीं, फेक न्यूज सारी दुनिया जानती है। चलिए, गॉडसे कौन था सारी दुनिया जानती है। गॉडसे की ट्रेनिंग किसने दी सारी दुनिया जानती है। बैंड हो चुकी वो। ठीक है, डेमोग्राफी पे फिर एक बार इंदिरा गांधी जी के जमाने में, इमरजेंसी के पहले, उस वक्त बैन की गई थी। फिर उसके बाद बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के समय बैन की गई थी। किसने बैन किया था? तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नहीं, मैं बोलूंगा क्या मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने झूठ बोला? क्या मध्य प्रदेश हाईकोर्ट गलत है जिसने बोला कि 50 साल तक सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को मौका नहीं दिया आरएसएस के अंदर आने का? नहीं, आप जैसे देशद्रोही, आप जैसे लोग जो तालिबान और इसको बैक करते और आरएसएस जैसी संगठन को नहीं कर सकते। आप अगर मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हो तो सुनो, ये देश की दशा है। नहीं, आपकी भाषा ये है कि आप कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ नहीं है। नहीं सम्मान कर सकते आपके झूठ कम है, नहीं सम्मान कर जहां किसी का बटन नहीं दबाया जाता, इसीलिए मैं आप लोग की आवाज खुली। एकदम कार्ड से कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। वो भी माइनॉरिटी, वो भी शो एंकर कर रहा है। ये स्थिति है देश की। डेमोग्राफी पे 30 सेकंड में अपनी बात रखी, पर मुझे ये देश की ये स्थिति इस तरह की देश की बना रखी इन्होंने, ठीक है, जिसका भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में 0 से भी कम बल्कि निगेटिव रोल था जिस ऑर्गेनाइजेशन का। उस ऑर्गेनाइजेशन की महिमा मंडन स्वतंत्रता दिवस के मौके पर। सर डेमोग्राफी पे आइए। मुझे लग रहा था कि ये प्रधानमंत्री नागपुर में आरएसएस के 100 साल के पूरे होने पर भाषण दे रहे हैं नागपुर में। मुझे ये अफसोस इस बात का है सत्यप्रकाश जी, इस बात पर मुझे अफसोस है। आइए डेमोग्राफी पे आइए। डेमोग्राफी की बात ये सिर्फ और सिर्फ
जो है ये भ्रम फैलाने वाली बातें हैं। इकबाल ने कहा था इस देश के बारे में, इकबाल ने ये कहा था, सुन लीजिए आप, सवाल कीजिएगा, नंबर आपका आएगा। बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना आपको, एक पार्टिकुलर मानसिकता वाले लोग आके बैठे हुए हैं ना। अब क्या तरीका है, जनता तक गाली बक रही है। इकबाल ने कहा था भारत के बारे में कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। भारत की जो डेमोग्राफी है कभी बदली थी, कभी बदलेगी। भारत के तमाम निवासी अपने अपने रूप से इस देश भंडारी साहब, वाजपेयी साहब बड़ी बड़ी देर से खड़े हैं, एक बार उनको डिबेट में लाने दीजिए प्लीज, बहुत सीनियर हमारे मान कर रहे हैं, इस देश को प्रेम करते हैं, इस राष्ट्र से प्रेम है। 4.5 मिनट हिंदू तक ये हो, बोले, मुसलमान रो के विक्टिम कार्ड खेल खेल के 4.5 मिनट तक बोले, यही दिक्कत भंडारी साहब हो है। गया। ये सब कुछ रोना उसके बाद वाजपेयी साहब, आपको बर्दाश्त एक नहीं है। मिनट, भाषा साहब हो गया। वाजपेयी साहब जरा देखिए, प्रधानमंत्री अगर ये इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है देश। बुद्धिस्ट क्यों विलुप्त हो गए भारत से? पूरी दुनिया में बुद्धिस्ट छाए हुए हैं। ठीक है। जिस देश में बुद्धिज्म पैदा हुआ, वहां बुद्धिज्म को मार दिया, सफाया कर दिया। अफगानिस्तान में किसने तोड़ी थी सबसे बड़ी बुद्धिस्ट मॉस्क? अफगानिस्तान में किसने तोड़ी थी भाई? बुद्धिस्टों को मिटा दिया। की मॉनेस्ट्री भाई मियान में किसने तोड़ी थी? नाम बताओ किसने तोड़ी? तालिबान ने तोड़ी थी। आइए रहने दीजिए। वाजपेयी साहब ये बताइए, प्रधानमंत्री अगर